कहानियाँ भी प्रचलित हो चुकी। खिलजी वंश में, लोधी वंश में सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, बड़े बड़े जुर्म अत्याचार हो चुके हैं मुगलों के आने के पहले। वो लोग भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, उनका वंश अलग अलग था लेकिन धर्म सब का एक था। चाहे खिलजी वंश, चाहे तुगलक वंश, चाहे लोधी वंश, चाहे मुगल आए, चाहे तुर्क आए, चाहे सुल्तान आए, गुलाम वंश, इन सब लोगों का एक ही धर्म, रिलीजियस सिस्टम, दीन ईमान इस्लाम, लेकिन गोत्र और वंश इनका अलग अलग था, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना गया, मुगल, खिलजी। गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखा तो अकबर का राज है। भारत में तमाम जुर्म अत्याचार की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन रामायण के रचयिता ने रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा। आप पूरी रामायण पढ़ डालो, कहीं उन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया। ऐसे समय रामायण लिखी जा रही कि मुसलमानों के अत्याचार की कहानी फैल चुकी। अब जैसा आप इतिहास में पढ़ते हो, अकबर दिल्ली में बादशाह हैं, काशी नगरी गंगा के तट पर रामायण लिखी जा रही, लेकिन गोस्वामी महाराज को उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं है मुसलमानों से। उन्होंने रामायण में क्या लिखा? कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, मुसलमान गड़बड़ है, हिंदू ठीक है। लिख सकते थे, अगर वो लिख देते तो हम लोग वही पढ़ते। लेकिन उस महामानव महापुरुष ने सनातन धर्म कहे, मनुष्य शरीर सनातन है, सनातनी है, हम सब लोग मनुष्य हैं। हिंदू मुसलमान तो बाद में हम लोग बन गए, जातियां धर्म अलग अलग। उस परम पिता परमेश्वर ने तो मानव शरीर बना सनातनी। आपको तो भाई प्राचीन, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, बाद में ये सब रगड़ा झगड़ा मचा। गोस्वामी महाराज सनातन की व्याख्या करते हुए लिख रहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जात के ब्राह्मण हैं। रामायण के रचयिता का कान कुब्ज ब्राह्मण मुड़ी जाता। उन्होंने अपना परिचय दिया, भाई कान कुब्ज सबसे ऊंची जाति, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ जाति कान कुब्ज, यानी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी कान कुब्ज ब्राह्मण। कहा उस जाति में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन रामायण में उन्होंने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन। लिख सकते थे ने, और जातियों के लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते ना, केवल ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मण ही धर्म कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे। गोस्वामी महाराज ने सनातन धर्म का पालन करते हुए लिख दिया कि भाई कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुओं में भी ठाकुर हो, यादव हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, भंगी हो, चूड़ा हो, चमार हो, पासवान हो, भर हो, नाई हो, धोबी हो, दर्जी हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। हमको आपको चिंतन करना चाहिए। उन्होंने भगवान राम के चरित्र का बयान करते हुए, सेबरी के आश्रम में राम पहुंच रहे, जूठा बेर खा रहे, इस बात को रामायण के रचयिता छिपा सकते थे। अगर वास्तव में उनके अंदर ब्राह्मणत्व होता, जातिवाद की भावना होती। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार हैं, सूर्यवंश, क्षत्रिय वंश में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक क्षत्रिय, एक भीलनी, सेबरी। भीलनी सेबरी, जिसको आप आजमगढ़ गाजीपुर में मुशहर कहते हो, दक्षिण भारत में उनको आदिवासी कुल भील कहा जाता। आज भी कर्नाटक, तमिलनाडु में उनके वंशज। आप दक्षिण में जाओ, अपने उत्तर प्रदेश में भी आप सोनभद्र की तरफ चले जाओ तो दक्षिणांचल में आपको मिलेंगे। एक भीलनी सेबरी के जूठे बेर खाते दिखा दिया। अगर ये सूचना हमको आपको रामायण से न मिलती तो हम लोग क्या पढ़ते?
लेकिन उन्होंने सनातन धर्म का पालन किया और भगवान राम के मुखारबिंद से कहला दिया कि शेबरी कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता। इसी को सनातन का भक्ति का रिश्ता है। मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे ने कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। कहा सेवरी मेरे यहाँ जाति बिरादरी ऊंचा, हमारा आपका रिश्ता सनातनी है। रिश्ता क्या है? चूंकि भगवान राम का उस समय तो कोई जानता नहीं, बाद में पता चला वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने ईश्वर, भगवान, क्रिएटर, करता। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म ब्राह्मण ब्रह्मा अलग अलग हैं। ब्रह्म माने त्रिलोकी नाथ, जिनको हिंदू लोग सत्यनारायण स्वामी कहते हो। ठाकुर जी भी कहकर ठाकुर जी की कथा सुनते हो। आप उनको त्रिलोकी नाथ, मुसलमान भाई उनको खुदा अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन कहते। ईसाई धर्म के लोग इसी पुरुष को गॉड नाम, जैन धर्म में इसी पुरुष को तीर्थंकर कहा जाता। अब नाम है, नाम पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक ही आदमी के कई नाम हो जाते, एक ही सूरज का कई नाम है। अंग्रेजी पढ़ने वाले सन कहेंगे, मुसलमान भाई आफ्ताब कहते। हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले लोग सूरज, अपनी अपनी भाषा में कितना नाम। लेकिन कुल मिलाकर ये समझो सूरज तो एक है। हमारे भाषा नाम बदल देने से सूरज भगवान पर कोई अंतर? और सूरज को जिसने बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, आप सूरज का अलग अलग नाम रखकर